पतये हर हर महादेव। धोखे और विश्वासघात की साजिशों से घिरी हुई एक अंधेरी कहानी, जहां गनौजी शिर्के ने संभाजी महाराज को धोखा दिया और एक खतरनाक खेल की शुरुआत हुई। लेकिन जब औरंगजेब जैसे निर्मम शासक का हाथ इस खेल में पड़ता है तो क्या होता है उस विश्वासघाती का अंजाम। सता, प्रतिशोध और बदले की ये कहानी हर मोड़ पर दिल दहला देती है। स्वागत है 7 एनियस फिल्म लिस्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के उन अंधेरे कोनों से अविश्वसनीय कहानियां जिनमें रहस्य, रोमांच और सस्पेंस की कोई कमी नहीं होती। तैयार हो जाइए, क्योंकि असल सस्पेंस अब शुरू होने वाला है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। इतिहास खुद को अक्सर दोहराता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। ये वही कहानी है जहां अपने ही दगाबाज होते हैं। ऐसा कहते हैं ना, चोट दुश्मन के तलवार से नहीं अपनों के खंजर से लगती है, और सच में यही हुआ। अगर संभाजी महाराज को धोखा न दिया गया होता तो यकीन मानिए आज मुगलों का नामो निशान भी नहीं होता। दिल्ली पर मराठों का डंका बजता और पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य का झंडा लहराता। औरंगजेब बस कुछ साल और जीता, लेकिन मराठों की मार से उसका मनोबल पहले ही टूट चुका था। बस एक और धक्का चाहिए था, और वो छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मिल भी रहा था। धोखा, यार ये शब्द न सिर्फ इतिहास में बल्कि हमारी रूह में भी गहरे घाव छोड़ देता है। और सबसे बुरा तो ये है कि वो खंजर हमारे ही अपनों का होता है। कभी सोचा है क्या यह इंसान लालच, द्वेष और स्वार्थ के चलते ऐसा कर सकता है? हम तो बस यही कह सकते हैं, यार दिल से विश्वासघात करने वाला इंसान अपना नहीं होता। इस गद्दारों की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम आता है गनौजी शिर्के का, जिसने अपने ही सगे भाई की तरह संभाजी महाराज को मुगलों के हाथों सौंप दिया। अब ये सुनकर शायद आपकी नसों में गुस्से की लहर दौड़ जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। लेकिन सुनिए, क्या हुआ बदले में उसे, ये जानकर आपके दिल को ठंडक मिलेगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाती हूँ। जब शिवाजी महाराज ने शिर्के घराने की बेटी यशुबाई को संभाजी महाराज के लिए चुना। अब उनका पिता पिलाजी राव शिर्के एक वतनदार थे। वो जो कुछ जमीन के हिस्से या गांव के हिस्से को संभालते थे, मुगलों की ये प्रथा थी। बेशक शिर्के जैसे वतनदार लोग अपनी प्रजा को गुलाम बना के रखते थे और अपना एटीट्यूड भी टॉप क्लास था। अब शिवाजी महाराज ने इस सड़ी गली वतनदारी प्रथा को खत्म किया और मुल्क अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या, शिर्के ने जब महाराज से वतन की मांग की तो शिवाजी महाराज का गुस्सा देखिए, वो आश्चर्यचकित और क्रोधित हुए। ओ भाई, वतन की मांग करना था या फिर रियासत का सपना देख रहे थे? अगर आपको भी लगता है कि शिर्के को गद्दारी का असली स्वाद मिला तो कमेंट में महाराज का जलवा जरूर लिखिए। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब शिवाजी महाराज के सलाहकार ने उन्हें समझाया, महाराज सोच समझकर कदम उठाइए, रिश्ते काफी गहरे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे में महाराज को थोड़ा ठंडा होना पड़ा और इस फैसले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। जब यशुबाई ने अपनी मांग रखी तो महाराज ने भी बड़ा चतुराई से एक कदम उठाया। उन्होंने कहा, ठीक है, जब हमारी बेटी को संतान होगी तब इस पर विचार करेंगे। बस इसी बहाने उन्होंने मामला अगले 10-15 साल के लिए टाल दिया। फिर क्या, जब संतान हुई तो गनौजी शिर्के ने वही पुरानी बात याद दिला दी। अब संभाजी महाराज तो अलग ही स्तर के थे भाई। उन्होंने एक पल में गनौजी की बोलती बंद कर दी। अगर संभाजी महाराज भी थोड़ा लटका के बात करते तो शायद इतिहास कुछ और होता, पर नहीं, रुद्र अवतार में ने गनौजी को सीधे मुंह पर सुनाया। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि गद्दारी की ये कहानी इतनी ट्विस्ट और टर्न से भरी होगी? अगर आपको लगता है कि संभाजी महाराज का जवाब कमाल का था तो कमेंट में जय मराठा जरूर लिखिए। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। तो फिर क्या हुआ? वह गद्दार गनौजी शिर्के ने संभाजी महाराज को धोखा देने के बाद क्या हासिल किया? बदले में उसे औरंगजेब ने बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया। हाँ, वही टुकड़ा जो किसी काम का नहीं था। वतनदार बनने की बात तो दूर रही, उसे तो धर्म भी बदलने को कह दिया। हाँ, वह गद्दार अब हिंदू से मुसलमान बन गया, लेकिन मुगलों में भी उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वे भी जानते थे गद्दार है तो गद्दार ही रहेगा। अब बात करें मराठों की। उन्होंने इस गद्दार को जंग ढूंढा और जो कुछ भी पीछे छोड़ा था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आखिरकार वह गद्दार कुत्ते की मौत मरा, और अगर आप मुझसे पूछें तो सही हुआ जो उसने अपना धर्म बदला।
हमारे लिए खून तो सिर्फ हमारे धर्म में ही चाहिए, किसी गद्दार की कीमत पर नहीं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही और भी ऐसे थ्रिलिंग और रोचक इतिहास से जुड़ी वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम आपको और भी गहरी और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे जो इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगी। तो अगले एपिसोड तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 7 अनियस फिल्म लिस्ट। धन्यवाद।